तेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो। बोलिए देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य अमित गति महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। छंद नंबर 10। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम। कहा जा रहा है सरस्वती देवी हमें केवल ज्ञान रूपी लब्धि प्रदान करें। मया मेरे द्वारा प्रमाद से यदि अगर अर्थ मात्रा पद वाक्यहीनम अर्थ मात्रा पद और वाक्य से रहित यत जो किंचन माने कुछ उक्तम माने कहा गया हो, तो सरस्वती देवी ही सरस्वती देवी मेरे तत् उस दोष को क्षमित्वा माने क्षमा करके मुझे क्या करें, केवल बोधलब्धिम केवल ज्ञान की उपलब्धि को विदधातु माने प्रदान करें। जब जिनवाणी पाठ करते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय के बाद हे भगवान कह रहे हैं कि जिनवाणी माता मेरे द्वारा प्रमाद से अगर अर्थ मात्रा पद और वाक्य से रहित कुछ कहा गया हो, तो सरस्वती देवी मेरे उस दोष को क्षमा करके मुझे केवल ज्ञान को उपलब्ध कराएं, अर्थात केवल ज्ञान की उपलब्धि प्रदान करें। क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय करते समय हमारे द्वारा कोई शब्द छूट गया हो, अर्थ है, मात्रा है, पद है, वाक्य है, इनसे रहित हमने पढ़ दिया हो, उच्चारण कर दिया हो, बताया हो, कहा हो, तो हे सरस्वती देवी मेरे उस दोष को क्षमा करके मुझे केवल ज्ञान की उपलब्धि कराएं, प्रदान करें, हमें उपलब्धि हो केवल ज्ञान की। समझ गए? जो व्यक्ति विनय से शास्त्र का स्वाध्याय करता है, भले इस भाव में उसे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ याद नहीं होता, लेकिन पर भाव में वह केवल ज्ञान का कारण बनता है, सुत केवली के कारण बनता है। आज यदि विनय के साथ स्वाध्याय किया है तो विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक अक्षर, शब्द, वाक्य, पद आदि से की अशुद्धि ना करते हुए यदि शुद्ध स्वाध्याय किया जाता है, भले समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा,
तो भी वह आपके लिए कार्यकारी ही कह रहे हैं। यदि हमसे इस प्रकार कोई भूल हो रही हो स्वाध्याय में तो आप क्षमा प्रदान करते हुए केवल ज्ञान को प्रदान करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, परिणाम नहीं परिणाम, परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि। प्रत्येक में विसर्ग है, विसर्ग को बोलना है। क्या बोलना है? विसर्ग सहित। चिंता मन में चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस ममास्तु देवी। यहाँ पर त्वम नहीं बोलना, त्वाम, त्वां वंदे मानस ममास्तु देवी। नहीं नहीं नहीं, बोधि समाधि, हे देवी, हे सरस्वती देवी, हे जिनवाणी माता, चिंतित वस्तु दाने, मन वांछित वस्तु के देने में, चिंतामणि, आप चिंतामणि रत्न स्वरूप हैं। त्वाम, आपको, बंद मानस्य, बंधन करने वाले, मम, मुझे, बोधि, बोधि माने होता रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बोधि, समाधि, समाधि माने समता भाव या रत्नत्रय की पूर्णता, या यहाँ पर समाधि का शुक्ल ध्यान भी कहा जा सकता है। परिणाम शुद्धि, और भावों की निर्मलता, परिणामों की शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति, और शिव सुख सिद्धि। और शिव माने मोक्ष, सौख माने सुख, और सिद्धि माने की सिद्धि अस्तु हो। जिनवाणी माता, आपके प्रसाद से सब कुछ मांग लिया, अब कुछ नहीं बचा। क्या क्या मांग लिया? तो हे जिनवाणी माता, चिंतित वस्तु दाने, आप मन वांछित वस्तु के देने में चिंतामणि रत्न के समान है। चिंतामणि रत्न वस्तु कैसी होती? चिंतामणि रत्न कैसा होता है? जो जो चिंतन करो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मन वांछित वस्तु प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही यह जिनवाणी माता मन वांछित फल देने वाली है। तो आपको बंधन करने वाले, मुझे, मेरे लिए, अमृतगति आचार्य महाराज कह रहे हैं, आप भी पढ़े तो आप अपने लिए भी कह सकते हो, मुझे रत्नत्रय, रत्नत्रय की पूर्णता, समता भाव और भावों की निर्मलता, आत्मस्वरूप की प्राप्ति और मोक्ष की सिद्धि होवे, ये सब हमें प्राप्त होवे। ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्राप्त हों। रत्नत्रय की प्राप्ति हो, समता भाव की प्राप्ति हो, भावों की निर्मलता हो, आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो, और अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाए। ये जब जिनवाणी स्तुति के रूप में भी हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करने के बाद इसी को पढ़ते हैं। आप लोग अब मालूम हो गया ये कहाँ से लिया गया है? यहाँ से लिया गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि, चिंतामणि में चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।